वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्था के बारे में। 3 अवस्था अपने पहले पढ़ चुके हैं और 3 अवस्था अभी अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में 3 अवस्थाओं के बारे में बताने हैं। तो सबसे पहले यानी 3 पहले, ये 4 नंबर अवस्था है प्लाज्मा, और ये 5 नंबर BEC, और ये 6 नंबर FIC। तो इसको सब ये आप अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। तो प्लाज्मा कहाँ संभव होती है? प्लाज्मा सूर्य के आसपास ही संभव होती है। यानी प्लाज्मा जो अवस्था है वो कहाँ अवस्था, ठोस द्रव अपने देख सकते हैं। तो उसी प्रकार ये प्लाज्मा अवस्था सूर्य के आसपास संभव है। उसके बाद में ये प्लाज्मा उच्च हाई टेम्परेचर पर, जब तापमान हाई होगा तब क्या होगी, ये संभव है प्लाज्मा अवस्था। अब जब टेम्परेचर हाई होगा तो कणों में अत्यधिक ऊर्जा होगी। कणों में ऊर्जा होगी तो ये कण क्या करेंगे, गतिशील होंगे, उत्तेजित अवस्था में आएंगे, तो अधिक मात्रा में उत्तेजित होंगे। तो ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले व अधिक उत्तेजित होते हैं। अब जब उत्तेजित होंगे तो उनमें क्या आयनीकृत, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। गैस किस रूप में होते हैं आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो ये आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। यानी प्लाज्मा के जो कण हैं, प्लाज्मा के जो कण हैं ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जैसे उदाहरण जो आजकल तो अपने LED बल्ब आ गए, पहले जो ट्यूबलाइट चलती थी फ्लोरोसेट ट्यूब के अंदर ये अवस्था दिखाई भरी जाती थी, उसमें फ्लोरोसेट ट्यूब के अंदर थी ये अवस्था। और दूसरा कौन सा, नियोन बल्ब के अंदर है। उसके बाद अपने बात करें नेक्स्ट, यानी ये प्लाज्मा के बारे में, सूर्य पर संभव है, उच्च ताप पर संभव है, ये कण अत्यधिक ऊर्जा वाले अधिक उत्तेजित होते हैं, ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। उदाहरण क्या है इसका, यानी प्लाज्मा अवस्था कहाँ पे, किस में देखी जा सकती है, फ्लोरोसेट ट्यूब के अंदर और नियोन बल्ब के अंदर। उसके बाद करें अपने बात BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अर्थ होता है, कंडेंसेट का अर्थ होता है सघनन होता है। इसका अर्थ क्या होता है, कंडेंसेट सघनन होता है। और प्लाज्मा जो अवस्था है, ये प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में चमक होती है। प्लाज्मा के कारण सूर्य और तारों में चमक होती है। ये नोट कर लेना आप कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य व तारों में चमक होती है। उसके बाद BEC की बात करें, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये क्या होती है, ये सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग कम घनत्व वाली गैस होती है। गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर हमें BEC प्राप्त होती है। ये इसको आप नोट कर लो, ऐसी बातें लिखने सीधी रखी जाती है याद करने के लिए। सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पर, जब इस जो गैस का घनत्व कम हो और ठंडा करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, BEC प्राप्त होगा। BEC हमें प्राप्त होगा। जब गैस को कम तापमान पे ठंडा करेंगे तब अपने को क्या प्राप्त होगी, BEC प्राप्त होगी। उसके बाद आता है FIC, इसे बोलते हैं फर्मिओनिक कंडेंसेट। ये क्या होती है, ये ठंडे पोटेशियम परमाणु के एक बादल होते हैं। ठंडे पोटेशियम परमाणु का एक बादल होता है। तो जो अपने इम्पोर्टेंट था, जिनके बारे में अपनी बुक में डिटेल, जिस NCERT बुक में जितना कुछ बताया गया है वो ही आपको बताया जा रहा है। कंपटीशन तौर पे ये इतना ही है, किसके बारे में, प्लाज्मा और BEC और FIC के बारे में। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें और अपने नोट्स बनाएं। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच। नेक्स्ट अगेन।